76, 77, 78, 79, 80। ये 6 पैकेट इस पते पर देने हैं और वो तुम्हें एक बैग देंगे, उसे लेके आना है। जल्दी जाओ। और सुनो, बहुत होशियारी से, क्योंकि पुलिस की नजर हम पर है। जल्दी जाओ। ठीक हो आप? अरे भाई, अजीब आदमी है यार। बैग भी यहीं छोड़ गया और एड्रेस भी। मेरा बैग है। मैं घर छोड़ दूं? मेरा घर पास में ही है। तो आपकी स्कूटी आपके घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मेरा घर पास में ही है। इस पास के घर तक जाने का मौका तो दीजिए। ये तो पीछे ही पड़ गया। कहीं ये पुलिस का आदमी निकला तो नहीं, मैं इसे घर नहीं लेके जा सकती। ड्रग्स का बैग पड़ा है घर, और ऊपर से वो डॉक्टर भी आने वाला होगा। और कहीं अगर डॉक्टर को और मुझे किसी ने साथ देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। हेलो मैम, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? आप घर जाइए, स्कूटी में यहीं स्टैंड पे लगा देता हूँ। अच्छा सुनो, पास में कोई गेस्ट हाउस या होटल वगैरह है? क्या हुआ, यहाँ चेकआउट करके होटल बताते हैं क्या? नहीं नहीं, तुम टूरिस्ट हो क्या? हाँ मैं टूरिस्ट हूँ, दिल्ली से आया हूँ, इंजीनियर हूँ और कुछ दिन यहाँ छुट्टियाँ बिताने आया हूँ। वैसे डॉक्टर तो आ ही रहा है घर पे, और अगर मैं इसे उस डॉक्टर से मिलवा दूं तो ये तो सोने पे सुहागे वाली कहावत हो गई ना। चलो फिर एक जगह दिखाती हूँ। स्कूटर भी ले आओ और मुझे छोड़ भी देना। ओके। क्या हुआ? नाइस, यहाँ रहती हो तुम? यार क्यों ना तुम इसे होटल में क्यों नहीं कन्वर्ट कर देती? होटल ही समझ लो, क्योंकि इसे होम स्टे तो हमने शुरू कर ही दिया है। मार्केट को समझ रही हूँ, बाकी देखते हैं। इट्स इंटरेस्टिंग। लगता है तुम डेस्टिनी में बिलीव करती हो, राइट? हाँ करती होगी, क्योंकि मेरा एक जगह पे आना और एक अनजान लड़के का मेरे को लुटेरा समझ के भाग जाना, फिर तुम्हारा वहां पे आना, इत्तेफाक ही है ना ये? हाँ, हम दोनों की डेस्टिनी में कोई तो बात है। राइट। कुछ फायदा आप हमसे लेना और कुछ फायदा हम आपसे लेंगे। ओके, मैंने फाइनल कर लिया, मुझे तो यहीं रहना है। सोच लो। हाँ सोचिए। कहीं फिर यहाँ आके वापस जा ना पाओ। हाँ यहीं रहना है मुझे। चलो। साहब पानी। थैंक यू। हितिन, ये विद्या है,
हमारी हाउस हेल्प। और विद्या, जाओ सबको रूम दिखा दो। शोना, क्या कहा तुमने? आई मीन सोनाली। और वो बाहर जो आदमी। अच्छा, वो तो हमारा नौकर है। वो मिस्टर खन्ना को बैग देने गया था और वो बेचारा गिर गया, और तुम्हें देख के तो वो इतना डर गया कि वो सारे अपने सामान ही वहां पे छोड़ के भाग गया। विद्या, साहब, बाथरूम में टॉवल और साबुन रख दिया है और गीजर भी ऑन कर दिया है। ठीक है साहब। ठीक है साहब। इतनी बदसूरत हो तुम। मेरे घर वालों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमसे शादी करवा के। ना घर के किसी काम में अच्छी हो और ना बिस्तर में अच्छी हो। चल हट यहाँ से। तुझसे एक भी काम ढंग से नहीं होता है। आज अगर ये बैग उस लड़के की बजाय पुलिस के हाथ लग जाता, फिर इडियट कहीं का। सुनो, जी साहब। वो बाथरूम साफ कर देना। अरे हम तो गिर पड़े। अगर तुम दोनों का हो गया हो तो खाना खा ले। विद्या, खाना लगाओ। अच्छे से खा लो, फिर बाद में याद करोगे कि मनाली वालों ने बहुत अच्छे से खाना खिलाया। तुम ये खाना खिलाने की खुशनसीबी ना सारी उम्र उठा सकते हो। एक्सक्यूज मी।
तुम्हें 2 बैग कल मिल जाएंगे। 2 बैग? एक्सपोर्ट का काम है क्या? तो कल मेरा बैग दिल्ली से आ ही रहा है, तो मार्केट जाता हुआ मैं तुम्हारा बैग ही पकड़ा दूंगा। हाँ, नहीं नहीं, तुम्हें तकलीफ लेने की क्या जरूरत है, दमन है ना, वो दे देगा। ये भी सही है। दीजिए साहब, मैं रख देती हूँ। तुम्हारा एक और बैग आ रहा है मतलब? वो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना, तो पहले मेरा प्लान 15 दिन रहने का था, तो भी 15 दिन और रह लूंगा, तो 1 मंथ कंप्लीट। तुम ऐसे ही हंसती रहना, मैं 15-15 दिन और बढ़ाता रहूंगा। ओके, गुड नाइट। ओके। लग तो सुंदर रही है तू, तेरा पति ही अंधा था, खूबसूरती क्या होती है उस बेवकूफ को क्या मालूम। प्रेम को मिलना जो लिखा था, तभी तो पति का खून करने के बाद भी आज तक नहीं पकड़ी गई। अरे उठ गए जनाब, कैसी रही नींद? अरे जिसको हर जगह तू दिखती हो, उसे नींद कहाँ आती है यार? तुम ये फ्लर्टी अवतार में हमेशा ही रहते हो क्या? अरे दिल्ली में बहुत सीरियस टाइप का बंदा हूँ। ओफो, तुम्हारी सीरियसनेस। विद्या, शेक लाना। सच कह रहा हूँ बाबा, ये बोरिंग सीरियस इंजीनियर ये सिर्फ ऑफिस में हूँ मैं, और खुद के लिए इतने फ्लर्टी ही है। साहब, आपके लिए कुछ लाऊं? अरे मेरी तो मत मारी गई थी तुझ जैसी बदसूरत लड़की को घर लाने पर। मुझे लगा था बदसूरत लड़की की वजह से बाप दहेज में जेब खाली करेगा, पर फूटी कौड़ी नहीं थी उस भिखारी ने। हितेन साहब, आपके लिए कुछ लाऊं? सोनाली यार, मुझे मनाली घूमना है, तुम घुमाओगी? बस इतनी सी इच्छा? चलिए आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं।
ये 2 3 4 5 ये पैकेट कहाँ है और ये फोन भी नहीं उठा रहा है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं अब मैं। एक पैकेट 5 लाख रुपए का था। अगर नहीं मिला ना तो मर जाऊंगी मैं। मैं आ जाऊं? क्या हुआ, तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होना है? आई एम परफेक्टली फाइन। समथिंग सीम्स फिशी यार। बस वो थोड़ा काम का बोझ है। अरे बताओ, मैं बोझ हल्का कर देता हूँ तुम्हारा। बताओ क्या हुआ? वो एक्चुअली प्रोडक्ट की काउंटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ओहो, इतनी सी बात? कितनी बार काउंटिंग की तुमने? अरे बाबा बताओ, कितनी बार काउंटिंग की? एक बार। अरे बाबा, एक बार तो गलती भी हो सकती है ना। ठंडी है तू, ठंडी। तुझे देख के भी कुछ नहीं होता। मैं तो क्या, कोई भी मर्द खुश नहीं रहेगा तेरे साथ। लाओ मैं करता हूँ काउंटिंग। नहीं, नहीं नहीं, मेम साहब के रूप में वो नहीं हो सकते। हितेन जी तो अच्छे आदमी है। इतनी गंदी औरत के साथ वो नहीं। लाओ मैं काउंट कर लेता हूँ।
हमें कैसे भी करके कल पहुंचना है, क्योंकि पार्टी वेट कर रही है हमारी। माल नहीं मिला अभी तक उनको। क्या करें अभी? मैं कुछ 13 साल की थी जब पापा के बिजनेस में डाउन आना स्टार्ट हुआ। तो पापा रोज घर आते और मम्मी से लड़ते, और मेरी मम्मा इतनी स्ट्रांग थी कि वो कभी भी एक आंसू भी नहीं बहाती थी। जब मैं रोती थी उनकी लड़ाई देख के, तब मेरी माँ आके मुझे बोलती थी कि पापा आज टेंशन में है तो तू रो मत, कोई बात नहीं। और ये सब तकरीबन 1 साल तक चला। फिर 1 साल बाद पापा की डेथ हुई, और वो दिन ऐसा दिन था जिस दिन मैं बिल्कुल भी नहीं रोई। फिर पापा के मरने के बाद घर पे मानो जैसे उधार लेने वालों की लाइन ही लग गई हो। और जब हिसाब किया तो तकरीबन 2.5 करोड़ का उधार था हम पे, जो हमें लोगों का देना था। फिर मम्मी ने बाहर जाकर काम करना स्टार्ट किया, और वो जितना भी कमाती बस उधार देने में ही चला जाता। फिर जब मैं 18 साल की हुई तो मैं घर से बाहर निकली। फिर धीरे धीरे पता चला कि एक ड्रग्स का बिजनेस होता है जिससे हमें बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। मैंने पैसे तो बहुत कमाए और मेरा 2.5 करोड़ का उधार भी चुका दिया, पर मैं उस बिजनेस से फिर कभी बाहर नहीं निकल पाई। बस यही है मेरी कहानी। मैं कुछ 16 साल का था जब मैं पुरानी दिल्ली में रहा करता था। वहीं मेरे को लॉटरी की दुकान पे बैठने की आदत पड़ गई। तो मतलब इतनी ज़्यादा गंदी लत पड़ गई थी, कई बार तो मॉम डैड के साथ इतना ज़्यादा गुस्से हो जाना ना, क्या बताऊँ यार। तो एक दिन क्या हुआ, गुस्से में था मैंने पापा को थप्पड़ मार दिया। फिर क्या होना था, पापा ने घर से निकाल दिया। उस दिन के बाद वही लॉटरी की दुकान पे बैठता था, और कब मैं लॉटरी बेचते बेचते गन्स की डीलिंग करने लग गया मुझे खुद नहीं पता। यस, आई एम ए गन डीलर। जो उस दिन बैग आया था ना घर पे, उसमें मेरी गन्स थी, एंड दैट कॉस्ट फ्रॉम 10,000 to 5 lakhs। मनाली भी मैं इसी के लिए आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेरे बायर्स हैं जो इंपॉर्टेंट गन्स खरीदना चाहते हैं। अच्छा, मेरे पास एक स्कीम है। मेरे पास ऐसे कॉन्टैक्ट्स भी हैं जो ड्रग से लेके इंसान तक बेचते हैं। That's nice। तो तुम मुझे गन्स बेचो और उसी सेम अमाउंट का मैं तुम्हें ड्रग दूंगी। इससे ना तुम्हारा धंधा खराब होगा और ना मेरा। देखो, ये चीज है कि पूरे हिमाचल में सिर्फ मेरी ड्रग जाती है, तो तुम दिल्ली या कहीं भी कहीं और तुम बेच दोगे, सिर्फ हिमाचल को छोड़ के। सोच लो। No worries। Deal done? Are you sure? Of course। Done। मुझे 100 गन्स की डिलीवरी 1 हफ्ते में चाहिए। अरे मुझे कुछ नहीं पता, पैसा कमाना है ना, तो रिस्क भी लेना पड़ेगा और काम भी डबल करना पड़ेगा। रसूख भाई, 100 गन्स की डिलीवरी ना तो आज तक कभी आपने की है और ना मैंने करवाई है। पैसा कमाना है ना, तो बस फिर आप सिर्फ माल तैयार रखना, इसके बाद की जिम्मेवारी आपके भाई की। रसूख भाई, दिल्ली फतेह के बाद हिमाचल भी अपनी जेब में समझो। कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है दोनों के बीच में। 1500 गन लिख लो बाबू भाई, बना ली अपना।
विद्या, ये बैग अंदर रख दो। अच्छा, मेम साहब कहाँ हैं? वो डॉक्टर के पास गई है। डॉक्टर? क्या हुआ उन्हें? अरे बताओ भी। अरे क्या हुआ तुम्हें? मुझे बता देती, मैं ले जाता तुम्हें डॉक्टर पास। अरे रुको बाबा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। और तुम ये सपोर्ट देना बंद करो प्लीज, एज इफ मैं बीमार हूँ। हर 6 महीने में जाती हूँ हॉस्पिटल रेगुलर चेकअप के लिए। व्हाट्स न्यू? अरे मैं तो डर ही गया था, बट स्टिल तुम्हें बताना चाहिए था ना यार। इतने सालों से मैं अकेली ही जा रही हूँ हितेन, और तुम ये एज ऑफ सडन हस्बैंड की तरह बिहेव करना बंद करो प्लीज। हितेन जी, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सोनाली मैम साहब आपके लायक नहीं है। विद्या, तुम नाश्ता कर लो। हम लोगों ने विद्या, तुम नाश्ता कर लो और हितेन को घूरना बंद करो। सोनाली मैम साहब, आपने मेरी बेइज्जती करके बहुत गलत किया। इसकी सजा तो आपको मिलेगी। यार सोनल, तुम इस एंगल से कितनी खूबसूरत लगती हो ना। हाँ? इस एंगल से क्या मैं हुई सुंदर? किसी और की तरह थोड़ी जो बदसूरत हूँ। अरे बाबा, तुम खूबसूरत हो मुझे पता है। मेरे कहने का मतलब है कई लड़कियां इस एंगल से नहीं अच्छी होती, उनकी डबल चिन दिखती है। नहीं, 1 मिनट, तुम कितनी लड़कियों की गोदियों में ऐसे लेटे हो भाई? यार तुम हर बार ऐसे ही करती रहती हो यार। हर बार मेरी गलती नहीं होती और मैं फिर भी सॉरी सॉरी बोलता रहता हूँ। मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया फालतू में। बात तो उसकी भी ठीक है, बेचारे की तो कोई गलती भी नहीं होती। मेरा ही दिमाग खराब है। माल कल तक पहुंच जाएगा। सोलांग में मिलते हैं। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों इतना सजी हुई हो? वो हितेन जी, हमें कुछ कहना था। जब वो सोनाली मैम आपसे ऐसे बात करती है ना, तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। What? अरे तुम थोड़ा दूर होके बैठो यार, मैं धक्का मार दूंगा। विद्या, दूर होके बैठो।
विद्या दूर होके बैठो। मैंने कहा मत। सोनाली, सोनाली, अरे मेरी बात तो सुनो यार। ये पागल ही आके मुझसे चिपक गई। पता तो है तुम्हें इसका। यार विद्या इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है? और सोनाली को क्या समझाऊं कि उसने जो देखा है वो, लेकिन देखा भी ऐसी पोजीशन में है कि किसी को भी शक हो जाए। पर ये सही नहीं है यार। आई लव सोनाली और मुझे ये गलत फहमी हर हाल में दूर करनी होगी। हेलो मिस्टर हितेन चौहान। यस स्पीकिंग। सर मैं डॉक्टर गौतम बोल रहा हूँ। आपकी फ्रेंड सोनाली यहाँ पे एडमिट है, उनका एक्सीडेंट हुआ है। सीरियसली? जी, चोट की वजह से उनका काफ़ी खून बह चुका है। हमको बी पॉजिटिव ब्लड की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ अरेंज कीजिए। प्यार में इतने अंधे हो गए कि ब्लैंक पेपर पे साइन। मेरे ड्रग्स भी मेरे और हितेन के ड्रग्स भी मेरे। और हितेन की गन्स भी मेरी। पर सॉरी हितेन, मैंने आज तक जितने भी टूरिस्ट को मारा है सबसे अच्छे मुझे तुम लगे। बट बिजनेस इज बिजनेस। खुद के बनाए बिजनेस के रूल को अगर कोई कभी भी तोड़ता है तो वो कभी भी एक अच्छा बिजनेस पर्सन नहीं बन पाता। एंड थैंक यू सो मच। तुमने तो मुझे डबल फायदा कराया है। तुमने मुझे अपने ऑर्गन्स भी दे दिए और गन्स भी। अब तुम्हारे नाम पर गरीबों को खाना खिलाना तो बनता ही है। लेकिन धोखा देते वक्त तुम्हारा जमीर मर जाता है। विद्या ने सब कुछ बता दिया तुम्हारे डॉक्टर के बिजनेस के बारे में। विद्या, जब हम डॉक्टर के पास पूछताछ करने गए तो वो डर गया। उसे लगा कि हम तुम दोनों के ह्यूमन ऑर्गन बिजनेस के बारे में पूछने आए हैं और उसने बिना पूछे सब कुछ सच सच बता दिया। तो ये हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो गई है और ये 50वां मनाली का टूरिस्ट था। औरों की तरह इसको भी ढूंढने वाला कोई नहीं है। 1.5 करोड़ में 2 टाइकून की बड़ी फैमिली से डील हो चुकी है। सब कुछ मैच हो चुका है।
कैसे तुम लोगों ने पिछले 5 सालों में 50 टूरिस्टों को मार के उनके ऑर्गन्स को बेच के करोड़ों रुपए कमाए। मनाली आने वाले टूरिस्टों के गायब होने का राज आज पता चला है। बेचारों को मार के और उनके ऑर्गन्स को बेच के तुम लोग अमीर बनते गए। लाना तो तुम जैसे गिरे हुए लोगों पे। छी! तुम जैसे लोगों की वजह से ही इंसानियत से भरोसा उठ जाता है। रानी जी, गिरफ्तार कीजिए इन्हें। तुम हो डॉक्टर, जिंदगी भर जेल में सड़ोगे।